हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एसएससी एमटीएस का जो जॉब प्रोफाइल है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। और देखिए, काफ़ी सारी नेगेटिविटी इस जॉब के बारे में फैली हुई है। तो मैं नेगेटिविटी क्या है इस जॉब में, पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या है इस जॉब के, आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगर आप कर रहे हो तो क्या करना चाहिए आगे, तो वे फॉरवर्ड क्या है और अच्छी और बुरी बातें क्या है इस जॉब में, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो थोड़ा बहुत मैं बता ही सकता हूँ आपको। और देखिए, कोई भी आदमी अपनी बातों को दिल पर ना ले जाए कि मैंने ऐसा कह दिया। देखिए, जो लिखा है मैं बस सिर्फ सच सच ही पढ़ूंगा, कुछ ऐसी बातें नहीं करूँगा मैं कि किसी को बुरा लगे। अगर बुरा लगता है तो भाई क्या कर सकते हैं, लगा ही ले, और कुछ किया नहीं सकता ना। जो सच है तो अपन तो सच ही बोलेंगे, इसमें अगर बुरा लग जाए तो लग जाए भाई। देखिए, सबसे पहली बात, ये एम टी एस मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब कि इनको कुछ भी काम कराया जा सकता है। अब कुछ भी काम कराने के लिए कि देखो, सबसे पहले आप इनकी चार्ट ऑफ ड्यूटीज़ देख लो, जो इनको गवर्नमेंट ने ही दे रखी है। ये डीओपीटी के मैंने नहीं बनाई है, वरना कोई मेरे से कहे कि भाई साहब आपने बना के रख दी। नहीं, अपना कुछ नहीं है इनमें। देखिए, ये इसमें लिखा है कैरिंग आउट फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन दी बिल्डिंग। तो देखिए, जो भी आपको एक सेक्शन से दूसरी सेक्शन या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में अगर कोई आपसे कह दे कि आपको ये फाइल लेकर जानी है, तो आपको लेकर जानी है। ठीक है। वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़, आपको वॉचमैन या मतलब ऐसा भी कोई काम दिया जा सकता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रूम, अगर आप किसी जैसे एएफएचक्यू में हैं, तो एएफएचक्यू में क्या है कि वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर होते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत स्ट्रिक्ट डेकोरम मेंटेन करके रखना होता है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी ड्यूटीज़ पे भी आपको लगाया जा सकता है। भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि लगा देंगे, लेकिन हाँ, लगाया जा सकता है। और ये देख लीजिए, आपका डस्टिंग ऑफ फर्नीचर, क्लीनिंग ऑफ रूम्स, ये सारी ड्यूटीज़ हैं। मैं अपने मन से नहीं पढ़ता हूँ, ये आप उठा के डीओपीटी की गाइडलाइंस है, उन्हीं में से मैं पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये सारी पढ़ लीजिए। ड्राइविंग ऑफ व्हीकल, और ये फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्शन, तो ये सब सारी एक एमटीएस की ड्यूटीज़ हैं। अब देखिए, मैं इसमें बताता हूँ इसमें प्रोज क्या है इस जॉब में। सबसे पहली बात तो, भाई साहब आपके पास एक सरकारी नौकरी है। ठीक है, आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, इस देश में सरकारी नौकरी पाना आज कितनी मुश्किल की बात है। और मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि जिस हिसाब की 1800 ग्रेड पे की ये नौकरी है, अगर 1800 ग्रेड पे की जो रेलवे में जॉब होती है ना, ग्रुप डी की, तो भाई साहब उस जॉब में और इस जॉब में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ आपको बहुत भयंकर लेबर करना पड़ सकता है, बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। उसके कंपैरिजन में एमटीएस में कोई मेहनत नहीं है। आप बढ़िया ऑफिस में, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ आपका, बस वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होंगी। बस यही होगा कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो थोड़ी पतली है। इसके अलावा इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स हैं। जैसे सीजीडीए तो अगर बाबू डिपार्टमेंट है, सबसे प्यारा डिपार्टमेंट, क्योंकि सीजीडीए जैसे प्रमोशन किसी में नहीं है, ना कि ऑडिटर या एलडीसी के लिए, बल्कि एज एन एमटीएस भी अगर आप सीजीडीए में जाते हैं तो इससे अच्छे प्रमोशन आपको किसी और डिपार्टमेंट में नहीं मिलेंगे। अभी की बात कर रहा हूँ। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रमोशन अच्छे थे, लेकिन नए रिक्रूटमेंट रूल्स आने के बाद अब भगवान जाने क्या हो, तभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, सीजीडी में क्या है कि सीजीडी में अगर आप 2 साल काम कर लें तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं क्लर्क का एग्ज़ाम लिखने के लिए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। और 2 साल में आपने एग्ज़ाम निकाल लिया, आराम से आप क्लर्क बन जाते हैं। और उसके आगे भी आपके काफ़ी अच्छे चांस है। क्लर्क बन के आप 2 साल प्रोविशन पर उस पर रहेंगे, और फिर अगर आपने और थोड़ी मेहनत कर ली है तो आप ऐसे ऐसे एग्ज़ाम निकाल के ऑडिटर या डबल कुछ भी बन सकते हैं, कि कोई लिमिट नहीं है आप कहाँ तक जा सकते हैं। अभी कोई लिमिट नहीं, मतलब ये नहीं कि आप एकदम डायरेक्टर जनरल बन जाएंगे। हाँ, मतलब एक अच्छी ग्रेड पे तक आप 5400 या 4800 ग्रेड पे तक इस नौकरी से भी जा सकते हैं, कहने का ये मतलब है। लेकिन अगर भाई देखा देखा जाए तो कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे मेरे खुद के डिपार्टमेंट में मैंने देखा है अभी, तो वहाँ पे क्या था कि एमएसीपी लग रही थी। जो भी वहाँ पे एमटीएस स्टाफ था, तो एमएसीपी मतलब जिन लोगों की 1800 ग्रेड पे से आए थे, उनकी 10 साल बाद सर्विस में उनका 1900 हुआ, उसके 10 साल बाद उनका 2000 ग्रेड पे हुआ, और फाइनली 20 साल की सर्विस के बाद उनका 2400 ग्रेड पे हो गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हालत सच में काफ़ी ख़राब है। अगर और डिपार्टमेंट्स में अगर आपको मिल गई तो प्रमोशन वाइज एमटीएस के बहुत ख़राब हालत है, ये आप मान के चलिए। नौकरी है नो डाउट, लेकिन
प्रमोशन अच्छे नहीं हैं। सीजीएल की काफ़ी डिपार्ट, अब जैसे टैक्स असिस्टेंट के प्रमोशन सब कबाड़े हैं, मेरे खुद के डिपार्टमेंट में प्रमोशन नील है बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में प्रमोशन नहीं है, और एमटीएस का तो और ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए थोड़े इसके एक कौन इसका ये भी है कि भाई साहब आप अपनी नौकरी को खुद ही डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। कई सारे लोग हैं जो नहीं बताना चाहते हैं कि वो क्या काम करते हैं, कि वो एमटीएस है, उन्हें खुद ही शर्म आती है। तो देखिए इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। आई समझिए कि आप एमटीएस में क्यों शर्माने वाली बात क्यों नहीं है। देखिए आप लोगों को पता नहीं हो या ज़्यादा अगर आप लोग नॉलेज वॉलेज नहीं रखते इन बारे में, तो आपको एक बात बताता हूँ। 2016 का एक लड़का है जो कि एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज अ टैक्स असिस्टेंट काम कर रहा था। 2018 यूपीएससी में उसकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट जंगल वाली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में उसकी 17 रैंक है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब वो तो टैक्स असिस्टेंट था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहने का मतलब बस इतना है कि आप आज एमटीएस हो ना, आज आपके एमटीएस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगले आप 2-4 साल अगर आप ढंग से मेहनत कर लें तो आप भी बहुत अच्छी जॉब निकाल सकते हैं। और देखिए जो लड़का एमटीएस निकाल सकता है उसके पूरे चांस होते हैं कि अगर वो थोड़ी सी मेहनत और कर ले तो उसका सीजीएल निकल ही जाएगा। एमटीएस में और सीजीएल में कोई ख़ास ऐसा अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे मोहल्ले का एक लड़का है, मोहल्ले क्या मतलब यहाँ से अगर आप देखना कि 400 कुछ रैंक उसकी इस बार सीजीएल 18 में, और 2019 एमटीएस में उसको सिलेक्शन भी हुआ उसका। तो एक लड़का जिसका एमटीएस में भी सिलेक्शन हुआ है उसका सीजीएल 18 में भी सिलेक्शन हुआ है, 2019 सीजीएल में भी उसके लगभग 700 में से मतलब 690 कुछ ऐसे नंबर हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एमटीएस की नौकरी निकालते हुए भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी रैंक पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया बात यही है कि आप अगर नौकरी में आ गए हैं तो नौकरी में आने के बाद तो आप में और ज़्यादा जोश आ जाना चाहिए कि भाई साहब अब तो नौकरी है, अब तो और दबा के पढ़ाई करनी चाहिए। थोड़ा सैलरी देख लेते हैं भाई साहब। 28% जो अपना डीए बढ़ा है ना, उसके वजह से लगभग 26-27 हज़ार रुपये एक्सिटी में इन हैंड सैलरी आ रही है आपकी। देखिए अगर आप, मैं करूँगा अपन पैसे में से कुछ नहीं बचाएं, आप सारा पैसा अगर अपनी पढ़ाई के ऊपर भी खर्च करें तो इतना आपके घर वाले आपके ऊपर खर्च नहीं कर पाएंगे हर महीने 27 हज़ार रुपये। अगर आप बहुत अमीर है तो भाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल सी फैमिली है तो इतना पैसा आप भी आपके घर वाले भी खर्च नहीं कर सकते। तो जब आपका इतना पैसा मिलेगा 27 हज़ार रुपये, तो ये एक इंसान के लिए सस्टेन करने के लिए और उसकी पढ़ाई के लिए काफ़ी है। आप 2-3 साल अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सीजीएल में, सीएचएसएल में या किसी स्टेट की नौकरी में कहीं भी आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका बेस एक एमटीएस ने बनाई, है बात आप भूलना मत। ठीक है, तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने ज़िंदगी की अगर एक स्टेप अगर आपने ले लिया है तो पहला स्टेप ही सबसे मुश्किल होता है। पहले स्टेप में ही चाहे अगर आप एमटीएस हों चाहे कुछ बन जाए, लेकिन आपने एक पहला स्टेप लिया तो देश में तो लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी नहीं लग रही है। तो नौकरी ना लगने से और नौकरी पा लेने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आप उन चुने ही कुछ लोगों में जिनकी सच में नौकरी लगी है। और इस बार 2020 एमटीएस में लगभग 46 लाख फॉर्म है। तो आप कंपटीशन देखिए कितना है। इतने ज़्यादा कंपटीशन में भी अगर लोग नौकरी निकाल दें तो आप आउटराइटली ये नहीं कह सकते कि सब के सब ऐसे ही थे कि मतलब अरे एक चपरासी की नौकरी है। नहीं भाई साहब। और देखिए सच मायने में चपरासी की नौकरी नहीं है। सीजीडीए डिपार्टमेंट में जैसे मैंने देखा था, मेरी डिपार्टमेंट में खुद डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट है, हमारे यहाँ पर एक भी आदमी को मैंने नहीं देखा जो एमटीएस का था जो कि चाय लिए लिए घूम रहा हो या बाहर किसी ऑफिस में बैठा हो। सब के सब क्या होता है कि एक कॉमन सा प्लेस होता है, कॉमन हॉल टाइप होता है, वहाँ पे बैठे थे। और अगर किसी को कहा जाए कि आप आ जाना थोड़ा सा ये फाइल इस सेक्शन में देना, बस इतना ही काम था। कोई ऐसा आपको नहीं बनाया जाता कि अरे भाई आपको चाय लिए ले दौड़ना है, कि आपको बिल्कुल साहब आ रहे हो एकदम उनकी गाड़ी पे के लिए दौड़ना है। ऐसा नहीं है, फौज नहीं है ये। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अपराइट रहना है, ऐसा नहीं है। आपको ढंग से, आप जितने पीयर्स हैं आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, सब आपस में एक ही स्टाफ होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी सारी बातें इस जॉब के रिगार्डिंग समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हैं तो देन प्लीज़ डू लाइक टू माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल।
दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।